जय श्री राम। श्रीमद् भागवत पुराण की हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल सोमवार है। कल से वापस हम रोज की तरह श्री ऋग्वेद का अध्ययन शुरू कर देंगे। आप लोगों के समक्ष ये तीसरे अध्याय को लेकर के मैं आया हूं। अभी तक के 2 अध्यायों में, पहले अध्याय में क्या था, उसमें नारद जी की मुलाकात भक्ति से हुई थी। दूसरे अध्याय में उन्होंने भक्ति को उद्धार करने का रास्ता बताया था। अब तीसरे अध्याय में नारद जी ने किस तरह से भक्ति का उद्धार किया है, उनके कष्ट का निवारण किया है, उनका मार्ग बताया है, वो इसमें वर्णन किया गया है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई भी कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई भी कर्मकांडी नहीं हूं, मुझे भी श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं है। इसके लिए मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर आप लोग साथ में इसके अध्ययन में रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। आज तीसरा अध्याय, इसमें किस तरह से नारद जी ने भक्ति का कष्ट हरा। उसमें नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई हमें स्थान बताएं। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है कि इस यज्ञ के लिए स्थान बताते हुए आप हमें यह भी बताएं कि इसके लिए कोई सही समय क्या होना चाहिए, कोई स्थान क्या होना चाहिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसके लिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा का वर्णन कीजिए। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हमें यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनाने की विधि क्या है। मित्रों, हम यहाँ विधि या उसके समय की अवधि पे नहीं जा रहे हैं। हम चूंकि हमारा मार्ग ज्ञान मार्ग है, इसके लिए हम लोग सिर्फ अध्ययन की निगाह से, अध्ययन के नजरिए से हम इसको पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ये ज्ञान हो कि श्रीमद् भागवत में वास्तव में लिखा क्या है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो भी कथाएं होती हैं, वो कथाएं सिर्फ सारांश रूप में होती हैं। वास्तव में भगवान ने क्या कहा गया है वो हमको मालूम ही नहीं पड़ता है, भगवान द्वारा क्या कहा गया है, और हमें वही मालूम पड़ता है जो हमारे कथावाचक हमको सुनाते हैं, और वो पूरा का पूरा हमें पूरे श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान देते भी नहीं है। आगे सनकादि ऋषि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। आगे चौथे श्लोक को खत्म करते 5वें श्लोक में कहा गया है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन यानी उस घाट पर निवास करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन, और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू भी बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेशों में से एक है। वहां पर हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उनके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैराग्य नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्ण रस का उदय होगा। वहां के जो कथा आप वहां बोलेंगे उसमें एक अपूर्व ज्ञान सब तक पहुंचेगा।
8वें श्लोक में कहा गया है, भक्ति भी अपनी आंखें खोलते हुए ये बताते हैं, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कोनों में कथा के शब्द पहुंचते हैं, जहां से कोई भी कान वंचित नहीं रह सकता है। एक एक कोने में वहां पे कथा का सार पहुंचता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कह करके नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत तक कथा अमृत का पान करने के लिए यहां से तुरंत गंगा घाट पर चल दिए। 11वें श्लोक में कहा गया है, समय पर वे तट पर पहुंचे। भूलोक, देवी लोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया, इस कथा का शोर मच गया। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भगवान के भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके बैठने लगे। 13वें श्लोक में कहा गया है, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिंपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जालाली और जदु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत सप्रेम वहां पर पधारने लगे। इनके सिवा, आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, इनके सिवा वेद, वेदांत, वेद का मतलब समझते, वेदांत मतलब उपनिषद, वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र की मूर्तिमान उपस्थिति वहां पर होने लगी। आगे 16वें और 17वें श्लोक में कहा गया है, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत देव तथा गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहां पर चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण, या यूं कह ले कि जो लोग अपने गर्व के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने उन्हें भी समझा बुझा करके लाने की कोशिश की। आगे 18वें श्लोक में कहा गया है, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, एक ओर ऋषिगण, एक ओर समस्त देवतागण, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठ गई। 21वें श्लोक में कहा गया है, उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनियों का शब्द सुनाई पड़ने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। आगे 22वें श्लोक में कहा गया है, एक एक श्लोक का मैं आपको अर्थ इसमें व्यक्त करता चलूंगा। आगे 22वें श्लोक में कहा गया है, कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ करके वहां पर बैठे हुए हैं और सब लोग कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। सब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करने के लिए सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा बताने जा रहे हैं। आगे 25वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए।
इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजमान होते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद भी है इसमें। आप ये भगवत शास्त्र ध्यान देकर के सुनिएगा। 27वें श्लोक में कहा गया है, यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी यह कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पढ़ती है। 28वें श्लोक में कहा गया है, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र की ही गरज है। आगे 29वें श्लोक में कहा गया है, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है और लोग सुनते हैं, वह घर तीर्थ रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनके सारे पाप, सारे दुख, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। 30वें श्लोक में आगे कहा गया है, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। आगे 31वें श्लोक में कहा गया है, तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। 30वें श्लोक में आगे कहा गया है, फल की दृष्टि से शुक शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता है। आगे 33वें श्लोक में कहा गया है, यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी, उसमें लिखी गई बातों का भी नियम पूर्वक पाठ करें। 34वें श्लोक में कहा गया है, ओंकार, गायत्री पुरुषूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संत, सत्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं समझते हैं। मतलब ये जो मंत्र है ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ये मंत्र में सभी गुण समाये हुए हैं। आगे 37वें श्लोक में कहा गया है, जो पुरुष अहिर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पठन करता है या सुनता है, उसका श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 38वें श्लोक में आगे कहा गया है, जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई अध्ययन करता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। आगे 38वें श्लोक को संपन्न करते हुए 39वें श्लोक में ये कहा गया है, नित्य भगवान का ध्यान करना, नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों ही सम्मान के स्रोत हैं। 40वें श्लोक में कहा गया है, जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य यानी सानिध्य प्राप्त करता है। 42वां श्लोक क्या बोल रहा है? इसमें कहा गया है, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके
श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसे तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही इस संसार में उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने हैं, वह परमात्मा को जीता हुआ ही मुर्दे के समान दिखाई पड़ता है और वह पापात्मा कहलाता है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं इस तरह की वाणी। आगे 44वें श्लोक में कहा गया है, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इस कथा की प्राप्ति होती है, तभी इस कथा को सुनने का अवसर मिलता है। 45वें श्लोक में नारद जी ने कहा है कि आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए, संपूर्ण कथा को ध्यान से सुनिए। इसके सुनने के लिए दिनों का न तो कोई नियम है और न ही इस पे कोई बंधन है। इसे तो सदा सर्वदा ही सुनना अच्छा माना गया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा हो पाना कठिन है। इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह आप सबको समझ लेनी जरूरी है। 47वें श्लोक में कहा गया है, कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना ये कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि इसमें कही गई है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से, श्रवण करने का मतलब सुनने से, श्रद्धा पूर्वक कभी भी सुनने से या अध्ययन करने से अथवा माघ मास में सुनने से या अध्ययन करने से जो फल होता है वह फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों के संभावनाओं से यह सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। इसके अलावा 50वें श्लोक में जो कहा गया है, जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज रूप में मिल जाता है। आगे 51वें श्लोक में कहा गया है, सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर के है, व्रत से बढ़कर के है, तप से बढ़कर के है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर के है। अजी इसकी विशेषता का हम कहां तक वर्णन करें, ये तो सभी चीजों से बढ़कर के है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। आप अवश्य ही भगवत पुराण, योग वेत्ता ब्रह्मा जी आदि कारण श्री नारायण के निरुक्त रूप में हम उनकी स्तुति करते हैं, परंतु यह मोक्ष प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, ये बात समझ में नहीं आई। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को, इस धाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं,
किंतु मेरे मन में एक बड़ी ही चिंता है, उसको कृपया दूर करें, उसे सुन करके आप उसकी शांति करें। 56वें श्लोक में कहा गया है, अब घोर कलिकाल आया है, इसलिए संसार में फिर अनेकों प्रकार के दुष्ट आ जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार के दबाव से यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़ करके इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता है। आगे 58वें श्लोक में कहा गया है, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर के भक्तों के लिए ही तो ये सद्गुण सगुण रूप धारण किया है, जो कि सभी गुणों से संपन्न है। 59वें श्लोक में कहा गया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासनों में तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, निर्गुण की पूजा करने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। 60वें श्लोक में कहा गया है, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर के भगवान सोचने लगे कि भक्त अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। 61वें श्लोक में कहा गया है, सौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस भागवत पुराण में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर के इस महाभागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे 62वें श्लोक में कहा गया है, इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर के माना गया है। हफ्ते में एक दिन या पूरे हफ्ते में आपने अगर भागवत का अध्ययन किया है पूरी तरह से पूरे समय में, तो वो सबसे बड़ा प्रधान कर्म माना गया है। और इस कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया गया है। 64वें श्लोक में कहा गया है, कलिका में यही ऐसा धर्म है। इस कलियुग में, कलिकाल में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध, शत्रु आदि पर विजय दिलाता है। 65वें श्लोक में यह कहा गया है, अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन था। ये जो माया मोह है, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान ही बताया गया है। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस प्रकार या जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं आपको बतलाता हूं, आप सुनिए। 67 श्लोक में कहा गया है, वहां तरुण व्यवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कहते हुए आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई आकस्मिक वहां प्रकट हो गई। 68वें श्लोक में आगे कहा गया है, सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवान के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पर पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी का यह तर्क वितर्क करने के लिए लोग उद्यत हो गए कि यहाँ पर कैसे आई, यहाँ पर ये प्रविष्ट कैसे हुई। आगे 69 श्लोक में कहा गया है, जब सनकादि ने कहा ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं, उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा। भक्ति क्या बोली, ये 70वें श्लोक में कहा गया है, मैं कलियुग में नष्ट प्राय हो गई थी, मैं कलियुग में समाप्त होने वाली थी,
आपने अपने कथा अमृत से सींच करके मुझे फिर से पुष्ट और तंदुरुस्त कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर के सनकादि ने उनसे कहा, क्या कहा? 71वें श्लोक में इसका वर्णन है, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्त के हमेशा हृदयों में निवास करो। आगे 72वें श्लोक में कहा गया है, ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार में अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत ही भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। 74वां श्लोक 3 अध्याय का और ये आखिरी श्लोक है आज का। भूलोक में ये भागवत साक्षात परम ब्रह्म का ही विग्रह रूप है। हम इसकी महिमा कहां तक वर्णित करें? इसका आश्रय लेकर के इसे सुनाने से तो और इसे सुनने से और सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता की प्राप्ति होती है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्मों से हमें क्या प्रयोजन है? हमारा हिंदू धर्म इतना विस्तृत और इतना विराट है, इतना उदार है, इतना सहिष्णु है कि अगर जिसने धर्म को समझ लिया वो कभी कोई दुष्कर्म कर ही नहीं सकता है। मित्रों, इसी आशय को लेकर के मैंने ये अध्ययन शुरू किया है। अब तक हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। 4थे अध्याय का अध्ययन हम अगले शनिवार को करेंगे और भागवत महापुराण का जो भी अगला अध्याय होगा, 5वां अध्याय, अगर समय मिला तो हम रविवार को करेंगे। हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार, हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन आपके साथ मिलकर करते हैं और बाकी दिन हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। जिस दिन आपके दिमाग में ये सारी कथाएं या वो सारी बातें समा गई कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, आप वेद ज्ञानी हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, आप शास्त्र ज्ञानी हो जाएंगे। हमारे पुराणों में क्या लिखा है, आप पुराण ज्ञानी हो जाएंगे। जिस दिन आपके अंदर मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैं अपने समस्त धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखी हुई सारी स्वर्णिम बातें आप तक प्रवाहित करूं, इसके पीछे और कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। एक मेरे मित्र ने कहा था कि कहीं ये किसी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होती है तो वो समाज और देश सबके लिए कल्याणकारी है। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे। जरूर रहिएगा इस अध्ययन में। ये अध्ययन आपको एक दिन ऐसे ज्ञान के खजाने से परिपूर्ण कर देगा कि आपको लोग स्वयं प्रणाम करेंगे। इसी भावना के साथ कल फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय राम जी।